हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रवि एंड वेलकम टू ऑल इन माय चैनल स्टडी बैक। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग देखेंगे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम का 4 फरवरी का ऑल डे शिफ्ट एनालिसिस। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपका एग्जाम स्टार्ट हो चुका है और आज आपका थर्ड दिन है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि आपका किस टाइप से पेपर का पैटर्न रहा है। ठीक है, तो जिन लोगों का आने वाले दिनों में एग्जाम है तो फ्रेंड्स देख लीजिए आपका पेपर का पैटर्न किस तरीके से पूछा जा रहा है, उसी तरीके से अपना प्रिपरेशन को जारी रखें। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग वही सारा डिस्कस करेंगे और साथ में आज का आपका दिन भर में जिस टाइप से आपका जीके क्वेश्चन पूछा उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को अब शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो फ्रेंड्स जैसे कि देख सकते हैं, सबसे पहले आपका सामने पेपर का देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिए आपका आज भी आपका पेपर का पैटर्न सेम टू सेम रहा है। ठीक है, यहाँ पर रीजनिंग सेक्शन की बात करेंगे तो वही कुछ आपका पूछा जा रहा है जो आपका आपका 3 तारीख को और 2 तारीख को पूछा गया था। ठीक है, वैसी इंक्लूडिव पूछा जा रहा है, सीटिंग अरेंजमेंट वैसी पूछा जा रहा है और क्लासिफिकेशन वर्बल इसी टाइप से आपका पूरा पेपर का पैटर्न रह रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ थोड़ा बहुत अगर आपका क्या हो रहा है तो यहाँ पास किसी किसी आपका शिफ्ट में आपका 8 गो फिगर रिलेटेड से पूछ लिया जा रहा है, तो कहीं आपका क्लासिफिकेशन को घटा दिया जा रहा है और आपका कहीं सीरीज को बढ़ा दिया जा रहा है, तो फिर आपका स्टेटमेंट एजम्पशन को घटा दिया जा रहा है। तो यही सबसे आपको मिला के इस टाइप से आपका पेपर का पैटर्न पूछा जा रहा है। ठीक है, किसी किसी शिफ्ट में आपको ब्लड रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखो दो तो देखने को मिल रहा है और कहीं कहीं आपको 3 तो देखने को मिल रहा है। ठीक है, और बाद बाकी आपका कोई चेंजेस नहीं है, बाद बाकी सब कुछ आपका सेम टू सेम जैसा चल रहा था वैसे ही चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग इस पे इसी तरीका से आप लोग भी अपना प्रिपरेशन को जारी रखें। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं कि आपका मैथ में किस तरीके से पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स आपका मैथ में भी कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, जो आपका कल पूछा गया था, जो आपका परसों पूछा गया था उसी टाइप से पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन 5 तो आपका आ रहा है, सरलीकरण। ठीक है, ये आपका CISI से 4 पूछा जा रहा है, मेंसुरेशन से 3 पूछा जा रहा है, परसेंटेज से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रेशियो प्रोपोर्शनल यानी आपका अनुपात से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ पर ट्रेन से और समय और दूरी से आपका 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट लॉस लॉस और आपका लाभ और हानि से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, एवरेज से 2-3 क्वेश्चन, आपका DI से 3 जैसे आपका पूछा जाता है हर बार में, और आपका HCF LCM से यानी आपका नंबर सिस्टम से 4 से 5 मार्क्स पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स आपको भी कोई आपको बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर बात करूँ तो मैं आपको बता चुका हूँ, अगर शिफ्ट वाइज में तो आपको जो चेंजेस देखने मिल रहा है तो आपका 1-2 तो कहीं अगर आपका क्या बोलते हैं नंबर सिस्टम से अगर आपका कहीं से कम हो रहा है तो फिर आपका प्रॉफिट लॉस में आपका बढ़ जाएगा, या फिर आपका प्रॉफिट लॉस से कहीं कम हो रहा है तो इसी तरीके से आपका मैनेज हो जा रहा है। ठीक है, कहीं आपका परसेंटेज से 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो कहीं से आपका स्पीड एंड टाइम डिफरेंस से आपका एक और बढ़ जाएगा। तो इसी तरीका से आपका आज आपका दिन भर भी आपका मैथ का पेपर उसी तरीका से पूछा गया जिस तरीका से आपका कल और परसों पूछा गया था। ठीक है, तो आने वाले दिनों में जिनका एग्जाम है तो उन लोगों को बोलना चाहता हूँ फ्रेंड्स, देखिए अगर आप मेरे वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो आप अच्छा नंबर स्कोर करेंगे। ठीक है, यहाँ पास मैं आपको वही मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन करा हूं जो आपका पूछा जा रहा है। ठीक है, और आपका जीके जीएस की जो मैं बात करूं तो उसमें भी आपका ऑलमोस्ट आपका 60 to 70% आपका सेम टू सेम पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पास बोलना चाहता हूँ कि जिन लोगों का आने वाले दिनों में एग्जाम है तो आप लोग मेरी मैथ और रीजनिंग का सारा वीडियो देख लीजिए, फिर आप देखिए मैथ और रीजनिंग में आप अच्छा स्कोर करके आएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पास मैंने आपको जो भी क्वेश्चन कराया वो सब आपका एग्जाम का पैटर्न पे ही कराया है। ठीक है, और आप लोगों को जब एग्जाम दे के आएंगे तो आप लोगों को देख भी सकते हैं कि किस टाइप से आपका पूछा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ, देखिए जिन लोगों का आने वाले दिनों में एग्जाम है तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, देख लीजिए आपका जो पेपर का जो पैटर्न आ रहा है वो आपका एकदम आपका सेम टू सेम आ रहा है। ठीक है, बट यहाँ पास आपका जो पेपर का लेवल है वो आपका थोड़ा सा आपको लेंथी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो रहा है कि आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट को अच्छे से संभाल के रखना है। ठीक है, वरना अगर आप टाइम को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएंगे तो फ्रेंड्स आप भी कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा लगेगा एग्जाम देने के बाद कि आपको आता सब कुछ था पर आपने उतना अटेम्प्ट नहीं कर पाया। तो ठीक है, तो इसलिए आप लोग अपना टाइम को ध्यान रख के अपना सॉल्व करते चलिएगा। ठीक है, जिस क्वेश्चन में जितना समय लगना है उतना ही लगाइएगा, उससे ज़्यादा नहीं लगाइएगा। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके अपना रखिए। ठीक है, ताकि आपका जितना समय का आपका जो क्वेश्चन होगा आप उतना ही समय लगाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इस सारे चीज़ को आप ध्यान में देख के अपना एग्जाम देने जाइएगा। चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कॉमनवेल्थ गेम हेल्ड, तो आपसे पूछा गया कॉमनवेल्थ गेम जो हुआ था आपका वो आपका कहाँ हुआ था, राष्ट्रमंडल गेम, तो आपका ये कहाँ हुआ था, तो आपका गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका फिर से रिपीट हो चुका है। और यहाँ पास बात करें तो गोल्ड कोस्ट में जो आपका कॉमनवेल्थ गेम हुआ था इसमें हमारा भारत का स्थान क्या था, तो आपका 3 नंबर था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है कि आपका भारत का क्या पोजीशन था, तो ये आपका 3 नंबर था, जो कि आपका 1 नंबर पे कौन था, आपका ऑस्ट्रेलिया था, 2 नंबर पे आपका इंग्लैंड था और 3 नंबर में आपका इंडिया था। और यहाँ
वापस खेल की बात करें तो इससे पहले आपका एशियन गेम भी हमारे से पूछा जा चुका है कि आपका एशियन गेम कहाँ हुआ था, तो वो आपका इंडोनेशिया में हुआ है, जकार्ता और आपका प्लेम्सबर्ग में हुआ था, ठीक है। और आपसे मैंने आपको बता दिया साथ में, आपका जो एशियन पारा गेम हुआ था वो भी आपका इंडोनेशिया में जकार्ता और प्लेम्सबर्ग में हुआ है, ठीक है। तो इस सारे चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पास बात करूँ अगर आपका एशिया गेम्स में इंडिया का रैंक क्या था, तो वहाँ पास आपका 8 रैंक था, ठीक है। और आपका एशियन पारा गेम्स में, ठीक, तो उसमें आपका रैंक था इंडिया का 9, ठीक है। तो ये सारा चीज़ को आप याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हो। तो देखिए क्या पूछा गया था आपसे, इंसुलिन का वर्क पूछा गया था। तो यहाँ पास देखिए ये आपका बायो सेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया, तो आपसे पूछा गया इंसुलिन का वर्क क्या है। तो यहाँ पास मैं बताना चाहता हूँ कि आपका इंसुलिन क्या वर्क है। तो आपका होता है जो ब्लड शुगर, आपका जो ग्लूकोज होता है उसको आपको एनर्जी में बदलने में ये आपका मदद करता है ये इंसुलिन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था आपसे, सुब्रतो कप रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो ये आपका किस खेल से संबंधित रखता है सुब्रतो कप, तो ये आपका फुटबॉल खेल से संबंधित रखता है। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया आप, 17 टेनिस का विंबलडन मेंस का विनर कौन है था, तो यानी पुरुष विजेता आपसे पूछा गया था 2017 का विंबलडन का। तो ये आपका कौन है, तो ये आपका रोजर फेडरर थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए आपका 2017 से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखिएगा, आपका देखने को मिल रहा है, ठीक है। 2018 के साथ साथ 17 भी पूछा जा रहा था, आप लोग 17 का भी देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे एक सीरीज पूछा गया था। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं सीरीज क्या था, तो आपका 19 था, 22 था, 31 था और आपका 58 था। तो यहाँ पास देखिए किस तरीके से बढ़ रहा है। तो देखिए यहाँ डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पास आपका कितना बढ़ रहा है, तो ये आपका 3 का डिफरेंस बढ़ रहा है। यहाँ देखिए तो कितना का बढ़ रहा है, तो 22 और 8 आपका 30 और एक ये आपका 9 का बढ़ रहा है। और यहाँ से 31 का 28 का 58 का देखेंगे तो कितना बढ़ रहा है, तो ये आपका 27 का बढ़ रहा है, ठीक है। तो आपको पैटर्न समझ आ गया होगा, ये 3 हो रहा है, 9 हो रहा है, 27 हो रहा है, ठीक है। तो यानी आने वाले टर्म में क्या डिफरेंस होगा, तो आपका 81 होगा। तो यहाँ पास आगे आगे नंबर क्या आ जाएगा तब आपका 8 1 9 8 5 13, तो यानी मेरा 139 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया आपसे, एसेस अगेंस्ट ऑड्स बुक विच प्लेयर बायोग्राफी। तो देखिए फिर से आपका बायोग्राफी से एक आपका बुक आया है, बुक एंड ऑथर से का सानिया मिर्जा का है, ठीक है। तो आप लोग इसको भी सारे को देख सकते हैं, जो आपका बुक्स एंड ऑथर में फेमस खिलाड़ी का जो भी बायोग्राफी है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, चाइना का करेंसी पूछा गया था। तो यहाँ पर चाइना का करेंसी क्या होता है, तो यहाँ रिनबिनबी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था आपसे, सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये आपका कहाँ है, ये आपका मुंबई में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था आपसे, अर्थ ट्विंस प्लैनेट। तो आपका अर्थ का जुड़वा प्लैनेट किसको बोला जाता है, तो आपका मार्स को कहा जाता है, यानी मंगल ग्रह को कहा जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था आपसे, वाइस प्रेसिडेंट क्वालिफिकेशन पूछा गया था एज में, ठीक है। तो यानी आपका उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपका कितना एज चाहिए, तो आपका 35 साल चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़ते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, वुमेन्स 2017 बैडमिंटन विनर। तो देखिए फिर से 2017 से पूछा जा चुका है, ठीक है। 2017 का बैडमिंटन विनर कौन है, तो ये हमारे पीवी सिंधु है, ठीक है। यानी आपका 2018 का भी पूछा जा सकता है। तो आपका 2018 में आपका कौन विनर थी, तो ये आपका कैरोलिना मैरिन थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था आपसे कि व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए यहाँ पास पूछा गया था आपका कोई सामान जब आपका ऊपर से गिरता है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, तो आपका घटता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था आपसे, यहाँ देखिए एक रीजनिंग का क्वेश्चन। तो बोला गया था आपका आयरन आपका हेमेटाइट होता है, तो आपका एल्युमिनियम क्या होगा। तो अब देख लीजिए इसका ऑप्शन में आप देख लीजिएगा, तो यहाँ पर इस तरीका देख सकते हैं, आयरन से आपका हेमेटाइट हो रहा है, तो ये इसका ओर है, ठीक है। तो आपसे एल्युमिनियम का पूछा रहा है कि एल्युमिनियम का ओर आपका क्या होगा, तो यानी इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पास आपका एल्युमिनियम का मेन इंपॉर्टेंट जो ओर होता है वो आपका एक होता है बक्साइट ओर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बक्साइट। क्लियर फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए, देखिए क्या पूछा गया आपसे, अंबेडकर स्टेडियम दिल्ली प्लेड विच स्पोर्ट। तो देखिए पूछा गया था आपसे अंबेडकर स्टेडियम जो दिल्ली में स्थित है उसमें आपका कौन सा खेल होता है, ठीक है, आयोजित। तो ये आपका फुटबॉल का मतलब स्पोर्ट्स होता है उसमें। क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था आपसे, बाबर का आपका फादर का नाम पूछा गया था, यानी आपका बाबर का पिता का नाम पूछा गया था, तो आपका कौन है, तो आपका उमर शेख मिर्जा है, ठीक है फ्रेंड्स। ये सब भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था आपका, भारत छोड़ो आंदोलन फिर से पूछा जा गया है, ठीक है। ये आपका कल भी पूछा गया था और ये आपका आज फिर पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या होता है, तो 1942। कल आपसे पूछा गया था भारत छोड़ो आंदोलन कौन मतलब आपका लिया था, ये आपका किसका नारा था, तो ये हमारा महात्मा गांधी का आपका नारा था, ठीक है, जो हमारे फादर ऑफ नेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या पूछा गया आपसे, संविधान को कब लाया गया। तो अब देखिए भारत संविधान को कब लाया गया, तो आपका 26 नवंबर 1949। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। आपका भारत संविधान को कब लाया गया है और कब आपका ये कब से चालू हुआ है, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को पता होगा, 26 नवंबर 1949 में लाया गया था, आपका इसको लिया गया था और आपका ये कब से चालू हुआ था, तो
आपका 26 जनवरी 1950 में आपका ये स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था आपसे। सबसे पुराना वेद पूछा गया था, तो आपका सबसे पुराना वेद क्या होता है, तो आपका ऋग्वेद होता है। ठीक है, तो हो सकता है आपसे आने वाले समय में पूछ ले कि आपका से कितना टोटल वेद होता है, तो हम लोग को पता है कि आपका टोटल वेद कितना होता है, तो 4 वेद होता है। कौन कौन होता है, एक आपका ऋग्वेद होता है, एक आपका यजुर्वेद होता है, एक आपका सामवेद होता है, एक आपका अर्थवेद होता है। ठीक है, तो आप लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था आपसे, सुप्रीम कोर्ट जज अपॉइंटमेंट, तो आपका सुप्रीम कोर्ट का जज को कौन अपॉइंटमेंट करता है, तो आपका कौन करता है, हमारे राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था आपसे, ताकि राज्यसभा का जो आपका उपसभापति होता है वो होता कौन है। ठीक है, तो आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ऐसा नहीं पूछा गया था कि वर्तमान में कौन है, पूछा गया था आपका राज्यसभा का उपसभापति कौन होता है, तो ये आपका कौन होता है, तो आपका वाइस प्रेसिडेंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को पता होगा जो हम कौन है, आपका वेंकैया नायडू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था आपसे, चौरी चौरा कांड पूछा गया था। चौरी चौरा कांड आपका कब हुआ था, ठीक है, तो ये आपका कब हुआ था, तो 1922 में हुआ था। ठीक है, तो जिन लोगों का आने वाले समय में एग्जाम है, तो आप लोग इस टाइप का जो कांड इंपॉर्टेंट कांड है, तो आप लोग देख लीजिएगा कि कब हुआ था और यह आपका किससे संबंधित रखता है। ठीक है, तो इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था आपसे, इंसुलिन वर्क, तो यहाँ पर ये मैंने क्वेश्चन करा दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था आपसे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका बिहार में है। ठीक है, तो ये आपका गलती हो गया, बिहार में होगा, तो ये आपका बिहार में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग देख लीजिए और इसी टाइप का क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा जो मैंने आपको बताया। और मेन चीज़ एक चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, वो क्या चीज़ है, वो आपका टाइम मैनेजमेंट पे। ठीक है, तो आप लोगों का एग्जाम अगर आने वाले समय में है, तो आप लोग बस टाइम मैनेजमेंट का जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर देखिए पेपर आपका अच्छा जाने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो पसंद है, अगर पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं, और यदि आप हमारे चैनल में पहली दफा आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।